आइए मैं दोबारा फन्ने खिताबत के दुनिया में कदम रखते हैं और आपके सामने एक खतीब ज़ीशान जी सलाहियत और बहुत ही मुअतबर खतीब जिसे मौलाना रिजवान साहब चतुर्वेदी के नाम से जानती है, मैं उससे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और अपने कीमती बातों से सामेईन को मुस्तफ़िज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ऐज़न व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व अन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमातिन क़ाल ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व इन क़ुतिलता हुर्रिकता वला तऊकन्न वालिदैक व इन अमरका अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्नल ख़मर फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा व इय्याकुम वल मासिय्यह फ़इन्न बिल मासिय्यति हल्ल सख़तुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सनातन धर्मं पंचम वेस्तु प्रथम एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहन नास्ते किंचन द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक तृतीय वेस्तु दानम भिक्षता चतुर्वेष्ट व्रतधारी पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते यह शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कारतः न ससिद्धि वापनोति न सुखम न कराम गतिम यतो धर्म ततो जया नाशी शक्तिये परो धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाये परपीदनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्याति विनम न परह पापम आदत्ते परश्याम पाप कर्म नाम समयो रक्षित वेस्तु संतास चारित्र भूषणा तिथि क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्वे करोदो दशकम धर्म लक्षणम अहिंसा सत्यम करोदस्त्याग शांतिर्पेशनम दया भूतेशुलभम मार्दवम हीर चापलवम। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदरे ज़ी वक़ार हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी सदर जमीयत उलमा सिपौल, इसी तरह से हमारे हाजिर अजीज हज़रत मौलाना नियाज़ साहब कासमी शायर इनकलाब जनाब कैसर अली राना साहब और इसी तरह से मिथिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हाफिज नसीम साहब माशाअल्लाह अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हर जलसा में जाते रहते हैं। और ऐसे ही हमारे नज़ीर आलम साहब जो कि आनंद लोग हॉस्पिटल के इसमें काम करते हैं, माशाअल्लाह इस जलसे को सफल बनाने में आपकी बड़ी मेहनत रही। और इसी तरह से स्टेज पर तशरीफ फरमा इस पंचायत के सुलेमान समिति साहब माशाअल्लाह रात से अब तक यहाँ तशरीफ फरमा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पब्लिक का सेवा करते हैं। और मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब और ऐसे ही हमारे इलाके के मायना शायर लुकमान दानिश साहब, हाफिज इरशाद साहब और बहुत सारे उलमा कराम तशरीफ फरमा है। मैं ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि आप हजरात इस इलाके में बार बार आप लोग मेरे बयान को सुनते रहते हैं। और जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं हद मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब बहुत दूरदराज तशरीफ लाए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए कि हम सिपौल वालों की फितरत रही है, हम लोग हमेशा से उलमाए किराम का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो आइए, बहुत सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा इसलिए कि मैं 2015 से मैं एक इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का मैं एक स्टूडेंट और तालिब इल्म रहा हूँ
और ये हमारी सोच नहीं है कि जो धर्म के नाम पर, जो के वेदों पुराण के नाम पर, अल्लाह रसूल के नाम पर जो भेदभाव और जो नफरतें पैदा हो गई समाज के अंदर में, मैं उसको दूर करूं। और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इंसानियत के एतबार से हमारे सगा भाई हैं। जो हमारे और आपके बीच में दूरी पैदा हो गई, फिर मैंने इस किताबों का अध्ययन करना शुरू किया, मुताला करना शुरू किया। बहुत सारी किताब मैंने मंगवाई वेद के ताल्लुक से, भारतीय धर्म ग्रंथ और इस्लाम, ऐसे ही अंतिम ऋषि कल की अवतार, बेशुमार किताब मेरे पास मौजूद है। और इसी तरह से अभी मैंने बहुत सी किताब मंगाई है किताब प्रेस से, तो ये मैं पढ़ता हूँ, मुताला करता हूँ। तो अभी इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बड़ी कीमती बातें अभी जो मैंने आपके सामने गीता और ऐसे ही आपके सामने मनुस्मृति, भविष्य पुराण का वो श्लोक, वो मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिसमें इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर तमाम धर्म के मानने वाले लोग इन बातों पर अमल कर ले तो मैं समझता हूँ कभी भी हमारे समाज और माशरे के अंदर में जात पात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता। आइए सबसे पहले मैं आप तमाम ही यहाँ पर आए हुए जितने हमारे जगतपुर के नौजवान हैं और खास तौर से हाफिज अतहर साहब, खालिद रज़ाक साहब, जिन्होंने जलसा कामयाब बनाने के लिए आप लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। आइए हजरत सी 2-3 बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। और अली जनाब नजीर आलम साहब और ऐसे ही हमारे भाई डॉक्टर नसीम साहब, डॉक्टर उमर फारूक साहब, इन तमाम लोगों को शरीक करते हुए आप तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूं। ये लोग हर जगह जा करके आप लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी, यहाँ जमजम रहेगा। और ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है। यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और शायर कहता है, चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। और ऐसे ही शेर पर तशरीफ फरमा डॉक्टर इंजीनियर जमीरुद्दीन साहब माशाल्लाह काफी रात से ही यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए नौजवान साथियों, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, 2-3 बातें सुन लीजिए और ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। शायर कहता है इस्लाह माशरा के ताल्लुक से कि सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख, सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख। अरे पानी जरूर मिलेगा, एड़ी लगड़ के देख। और कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे। पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। और उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी, उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी। गुलाम रसूल तू तो बदल के देख। नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों, एक बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, आज हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं होती? माशाल्लाह हमारे सरपरस्त माशाल्लाह इन्हीं की सरपरस्ती में हम तालीम हासिल किया करते थे। हजरत मौलाना नियाज साहब कासिमी ने अपने इनाम से नवाजा है, अल्लाह की नवाजिश से कबूल फरमाए, यह हजरत की दुआ है। और ऐसे हमारे मोहनिया के अली जनाब खलील साहब तशरीफ फरमाए, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और नौजवानों, आज घरों में बरकत क्यों नहीं हो रही है? घर में सुकून क्यों नहीं मिलता है? घर के अंदर में अनबन क्यों बनी रहती है? इसलिए कि हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई हुई हैं। बताओ मुसलमानों, ये घर का मसला है कि नहीं है? क्या ये मसला है कि नहीं है? घर में अनबन रहती कि नहीं रहती है? घर में बरकत नहीं हो रही है? सही बात है कि नहीं बात है? आज सास बहू का झगड़ा, बेटे और बाप का झगड़ा, बताओ घर में हो रहा कि नहीं हो रहा? वजह क्या है? बस यही 2-3 बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, इस्लाह माशरे के ताल्लुक से अपने जगह ले लूंगा। और याद रखो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज जो यहाँ पर आप तमाम धर्म के मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, आपने ये परिचय कराया और ये तारुफ करा दिया है यहाँ बैठ करके कि अगरचे हम धर्म के एतबार से हिंदू हैं, आप
आप जो सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन इंसानियत के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से आप तमाम धर्म के मानने वाले लोग, हम सब तमाम हिंदू मुसलमान एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की ताल्लुक से, एक माँ बाप की औलाद है। और कौमी यकजहती से पैगाम लेके उठिए। और मैं सिर्फ जबानी दावा नहीं करता हूँ, वो परमेश्वर जितने हम सबको पैदा किया है, उसी परमेश्वर को अरबी मूल भाषा में अल्लाह कहा जाता है, उसी परमेश्वर को जो है संस्कृत में परमेश्वर कहा जाता है, उसी को अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है। वो परमेश्वर सारे मानव को, सारी इंसानियत को कह रहा है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा, ऐ जमीन पर बसने वाले समस्त मानव, मैंने तुम सबको एक ही माँ बाप से पैदा किया है। ये रब कह रहा है कि मैंने जब तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है, ईमानदारी से बताओ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब हम सब एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, तो हम सब भाई भाई होने के नाते से, एक सगे माँ बाप के औलाद होने के नाते से इंशाल्लाह ये पैगाम लेकर के उठिए। आपके बगल में, आपके अड़ोस पड़ोस में, चाहे किसी भी धर्म का अगर मानने वाला आदमी रहता हो तो उनका हम सम्मान करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। इस बात में तो आप सब जान गए कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, और हम सब का पैदा करने वाला, चाहे उसे आप परमेश्वर कह लीजिए, चाहे आप उसे परमात्मा कह लीजिए, चाहे आप उसे गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, अल्लाह ताला के बेशुमार नाम है, आप उसमें से किसी नाम से उसको पुकारिए, हम सब का पैदा करने वाला परमेश्वर परमात्मा भी एक है। मैंने ये दो मौजू पर काफी दिन से अध्ययन किया और बाहवाला बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक बात चल रही थी, क्या हम सब का धर्म भी एक है, क्या हम सब का मजहब भी एक है? तो मैं 2-3 महीने से बहुत सारे किताब का मुताला किया, तो इस जगह पर मैंने पहुंचा कि जब हम सब का परमेश्वर एक हो सकता है, जब हम एक माँ बाप की संतान है, तो हमारा धर्म एक अलग नहीं हो सकता है, हम सब का धर्म भी एक हो सकता है। सही बात है कि नहीं बात है? और याद रखो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा अलग है, अगर हमारा खुदा अलग है, तो मैं कहता हूँ आपके लिए अलग जमीन होनी चाहिए, आप अलग आसमान होना चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है? आपका सूरज अलग हो। सही बात है कि नहीं बात है? इसलिए कि मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब जमीन एक है, आकाश एक है, चंद्रमा एक है, ये इस बात की दलील है कि हम सब का पैदा करने वाला परमेश्वर परमात्मा एक है। इसलिए उस परमेश्वर परमात्मा ने सब के लिए एक ही नियम बनाया है, एक ही जमीन बनाई है, एक ही आसमान बनाया है। बताओ सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है कि नहीं? जब मैंने धर्म के बारे में तहकीक किया, वेद प्रकाश बदा की किताब है भारतीय धर्म ग्रंथ और इस्लाम, और जब मैंने गीता को पढ़ना शुरू किया, तो गीता के अध्याय 9 और श्लोक नंबर 2, उसमें धर्म के लिए और मजहब के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि धर्मयम सुसुखम, कि धर्म एक ही है, सुसुखम। क्या मतलब? जब मैंने मुताला किया तो पता चला कि गीता के अंदर में धर्मयम सुसुखम जिसे कहा गया है, उससे कुरान के अंदर में इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा गया। वो कैसे? गीता को पढ़िए, उसमें लिखा है कि धर्म एक है, और उस धर्म का नाम क्या है? सुसुखम। कि धर्म वो होता है जो इंसान को शांति प्रदान करता है। वो ऐसा नियम जब इंसान उस पर चलता है उसको सुकून मिलता है, उसकी जिंदगी अच्छी गुजरती है। और वो परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए, सारे मखलूक के लिए जो वो नियम बना करके भेजा है, उसे गीता के अंदर में सुसुखम कहा जाता है, और उसी को कुरान के अंदर में इस्लाम कहा जाता है। सुसुखम का मतलब शांति प्रदान करने वाला धर्म, और उसी को कुरान के अंदर में कहा गया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक एक ही दीन है, उसका नाम इस्लाम है। तो मैं इस बात यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का मजहब भी एक है, हम सब का धर्म भी एक है। और किसी इंसान को डाउट लगता हो तो अल्लाह का शुक्र है
कि रिजवान चतुर्वेदी साहब अपने साथ हवाला लेके चलते हैं। आप गीता को पढ़िएगा, मैंने हवाला आपको दिया, गीता का दिया 9 पढ़िए, श्लोक नंबर 2 पढ़िए और उसी को आगे खुलासा किया है गीता का दिया 18 में और श्लोक नंबर 63 के अंदर में कहा गया कि धर्ममांत सारे धर्म को छोड़ करके फिर दिए सारे धर्म को छोड़ दीजिए और वाप माम एवं हृदय विरत सारे धर्म जो लोगों ने बना उसको छोड़ दीजिए और जो परमेश्वर परमात्मा ने आपको जो धर्म दिया है उसके शरण में तुम चले जाओ। उस अजन्मा ने जो आपको दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जो नियम बनाए हैं उसको शास्त्र कर लीजिए, आप उसके अनुसार जीवन बिताओ। ये गीता का अध्याय 18 के अंदर में इस बात को बताया गया है। माशाअल्लाह आप तमाम लोग समझदार हैं, बुद्धिमान लोग हैं, आप लोगों ने मेरी बात को समझ ली होगी। आइए सिर्फ आप लोगों को एकता और समानता के ताल्लुक से एक अशार सुना दें, आप लोग सुनेंगे अशार। सोमनाथ वर्मा जी ने हम तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात किताब के अंदर में लिखी है और सोमनाथ वर्मा ने कहा कि सारा जग छूटे तो छूटे, अरे सारा जग छूटे तो छूटे, अरे दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, अरे दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में क्यों तू गया ये भूल, और इस जग से बनी की फुलवारी उसका मनुष्य है फूल, लोगो उसका मनुष्य है फूल। और आगे देखिए पंडित ने कितनी अच्छी बात कही, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूर्त में जान है प्यारे उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। सही बात है कि नहीं बात है भाई? देखिए वक्त ज्यादा हो चुका है, प्रोग्राम लेट से शुरू हुआ है, सदर जलसा का हुक्म हुआ कि बस कर दिया जाए, इसलिए उनकी बात को मानना भी जरूरी होता है। सिर्फ एक बात मैं आपके सामने 1 मिनट अर्ज करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने कहा था कि घर में बरकत क्यों नहीं आती है, घर में सुकून क्यों नहीं मिलता है। बस एक ही नौजवानों पैगाम लेकर के उठो, अगर घर में सुकून चाहते हो, बरकत चाहते हो, मेरी माँ बहनों आज से पाक साफ रखना शुरू कर दीजिए। आज मैंने देखा है समाज के अंदर में 95% मुसलमान नापाक रहता है, नापाक जिंदगी गुजारता है। अफसोस है मुसलमानों आपके हालात को देखकर, आप जिस मजहब को मानते हैं, जिस मजहब में ये तालीम दी गई अत्तहारतु निस्फुल ईमान, आपका मजहब ये तालीम देता है कि पाक साफ रहना ये आधा ईमान है। ये क्या है? आधा ईमान है। आज इस कौम की हालत है कि 95% लोग नापाक जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए मुसलमानों अगर तुम चाहते हो घर में सुकून मिले, अनबन जो होती है वो दूर हो जाए, इंशाअल्लाह पैगाम लेकर के उठो, आज से पाक साफ रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सब लोग पाक साफ रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी एक बात और सुन लीजिए, बस 1 मिनट की बात है, घर में सुकून क्यों नहीं मिलता है। एक वजह और है मुसलमानों, घर में सुकून नहीं मिलने का बेबरकती का कारण है नमाज से एराज करना। और रब ने फरमाया मन आरज़न जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। रब ने कहा कि जो आदमी नमाज से एराज करेगा मैं उसकी रोजी को तंग कर दूंगा। एराज का मतलब क्या होता है समझ, तुमने सुन लीजिए। एराज का मतलब होता है आपके कान में आजान की आवाज गई, आप ताश खेल रहे हैं, आप कान में आजान की आवाज गई, आप जुआ खेल रहे हैं, आप कान में आजान की आवाज गई, आप लूडो खेल रहे थे, आप गेम देख रहे थे, यहाँ तक कि वक्त गुजर गया आपने नमाज नहीं पढ़ी, उसको कहते हैं नमाज से एराज करना। बताओ नौजवानों आज समाज के अंदर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज कान में आज जाती है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, खुल्लम खुल्ला नमाज से एराज कर रहे हैं। तो रब ने कहा जो नमाज से एराज करेगा मैं उसकी रोजी को तंग कर दूंगा। इसलिए मेरी
माँ बहनों, मुसलमानों, अगर घर में बरकत चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो इंशाअल्लाह आज से पाक साफ रहो और घर के अंदर में घर में एक माहौल बनाइए नमाज पढ़ने का। इंशाअल्लाह से दुआ करते हैं जब आपने ये दो बात अमल कर लिया, फिर आप जब जलसा होगा 1 साल के बाद मुझसे आपसे कहिएगा वाक़ईतन आपने जो बातें कही हमने अमल किया, आज हमारे घर के हालात ठीक हो गए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन कही भी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।